बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आज जो है मेरा आखिरी लेक्चर है HTML ट्यूटोरियल के हवाले से। और इससे पहले जितनी भी मेजर कमांड थी वो सब मैंने आपको बता दी, और उसके अंदर मेरी यही कोशिश थी कि आप उन कमांड को अच्छी तरीके से समझ सकें। अब इन सबको मैनेज कैसे किया जाता है, कैसे डिज़ाइन किया जाता है, ये तो आप खुद भी काफ़ी हद तक कर सकते हैं। लेकिन मैं आज जो आपको बताने जा रहा हूँ, जो लास्ट है, जिसको हम कहते हैं कि सबसे मेन है हमारे यहाँ कमांड, जिसको समझा जाता है, सबके ऊपर नहीं कह सकता, मैं अपनी बारे में बात कर रहा हूँ कि आई फ्रेम जो है वो उसको मैं सबसे ज़्यादा अहमियत देता हूँ। तो आई फ्रेम को हम सबसे ज़्यादा इसमें यूज़ करते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है मैं आपको एक दफ़ा बताते चलता हूँ। इसमें फ़ायदा मुझे ये होता है कि अगर कोई पेज, जैसे इसके अंदर इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और फिर अब बोल रहा हूँ मैं ये क्या हो गया है। अच्छा, ये यूँ समझ लें, हमें आपके सामने ये एक अदद आपका पूरा वेब पेज है, जिसके अंदर आप लिखते हैं ए, फिर इसी तरीके से दूसरे पे लिंक आपके पास इस तरीके से अक्सर पेजों के ऊपर लिखा हुआ होता है कि जब आप ए पे क्लिक करेंगे तो आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे बाकायदा वेबसाइट के अंदर आपके पास ए की डिटेल आ जाए। ठीक है। जब बी पे क्लिक करेंगे तो बाकायदा क्या होगा, बी की डिटेल आ जाएगी बी पे क्लिक करने से। और जब सी पे क्लिक करेंगे तो सी की डिटेल यहाँ पे आ रही होगी। हम ये सब एक पेज में नहीं बनाते हैं, बल्कि हम ये करते हैं कि इसको एक पेज पे हम खाली ए बी बी सी यानी इस साइड बार को बना लेंगे, और ये दूसरा वाला एरिया जो है डिटेल वाला एरिया, हम इसको दूसरी जगह पे हम बनाते रहेंगे। यानी हम जितनी भी वेबसाइट बनाएंगे वो डिटेल में बनाते रहेंगे। लिंक्स किसी में भी नहीं डालेंगे। लिंक्स के लिए एक हम अलग से पेज बनाएंगे साइट के नाम से, site.htm के नाम से, जिसके अंदर हम सबके लिंक्स डाल देंगे। होता यूँ है कि आपके पास फर्स्ट कर लें आपने 25 पेज की या 50 पेज की आपने वेबसाइट बनाई है, और आपके पास अभी जो है एक तरीके से फर्स्ट कर लें 3 लिंक है या 4 लिंक है। अब आपने एक नया लिंक का इजाफा करना है, न्यूज़ का फर्स्ट कर लें, आप चाह रहे हैं कि एक न्यूज़ का इजाफा हो जाए या डी का इजाफा हो जाए। तो अब 50 पेजेस हैं, अगर आपने एक ही पेज में सब चीज़ डिज़ाइन कर दी तो आपको 50 पेजेस के अंदर चेंजेस करनी पड़ेगी, और सब में जा जा के ऐड कराना पड़ेगा कि जी हमारे पास एक नई चीज़ आ गई है। तो ये एक लेंदी काम हो जाएगा, एक लंबा काम हो जाएगा, और आप परेशान हो जाएंगे। तो हम बेहतर तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, हम एक अदद साइड बार खुद एक ही पेज की जो बनेगी, हम जब इसमें डी लिखेंगे, अब आप चाहे वो डी को दबाएंगे तो वो सीधा डी का पेज, जो भी आपने डी डिटेल पेज बनाया होगा, वो पूरी डी की डिटेल सारी आनी शुरू हो जाएगी उसमें। और ये सारी चीज़ें सिर्फ एक ही दफ़ा मेंटेन होंगी। अब वो कैसे होंगी, ठीक है, मैं अब आपको इसमें एक हल्का सा वो इसमें करते चलता हूँ। हम इंडेक्स को कॉपी करते हैं हमेशा की तरह, और सॉरी कॉपी और पेस्ट करता हूँ, इसको इन्फो कर देता हूँ। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन कर देता हूँ। अच्छा, मैंने कहा था जब हमारा सबसे पहला पेज होता है, जब भी हम वेबसाइट अपलोड करेंगे तो सबसे पहला पेज इंडेक्स खुलेगा, तो आई फ्रेम हमेशा हम इंडेक्स के ऊपर लगाएंगे, ओपन विथ नोटपैड। अच्छा, ये तो इंडेक्स हो गया। इसके अलावा हम एक पेज और बनाएंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसका नाम रख देते हैं साइड आइटम। जैसे मैंने कहा था, अभी मैं इसका नाम रख देता हूँ साइड आइटम। ठीक है, हमारे पास एक अदर साइड एचटीएम का भी पेज आ गया। इसको मैं ओपन विद नोटपैड इसको भी करा लेता हूँ। सबसे पहले मैं साइट एचटीएम पे काम कर लेता हूँ, जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है उन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं आके साइट एचटीएम के अंदर मैं अपना काम शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं डाल देता हूँ AHRE है, यानी हमारा हाइपर रेफरेंस हो, और होम एक रोज़। अच्छा, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में जाना है तो इसलिए मुझे BR लिखना लाजमी है, और मैं होम की जगह जो है मैं डाल देता हूँ प्रोडक्ट। ठीक है, फिर मैं डाल देता हूँ न्यूज़,
कॉन्टैक्ट, ठीक है। और यहाँ तक मैंने अभी इसके अंदर जो है इसको थोड़ा सा नीचे करके और थोड़ा सा ऊपर, तो इस तरीके से मैंने ये एक पूरा इस तरीके से अपने एक इसमें वो बना लिया है कि हमारे पास एक अदद होम पेज होगा और इंटरफेस ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हमने एक अदद साइट HTML बना लिया। अगर हम इसको देखेंगे तो ये इसको डायरेक्ट अभी मैं ओपन कर रहा हूँ, और जब मैं इसको डायरेक्ट ओपन कर रहा हूँ तो ये हमारे पास वेबसाइट के ऊपर इस तरीके से लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने HTML के अंदर इसके अंदर साइट HTML के अंदर मैंने बाकायदा ये बॉडी के साथ सेंटर की कमांड दी थी, इसलिए सेंटर में ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं इसमें और कुछ नहीं करता, मैं इसको यहाँ पे अभी इतना लिख के छोड़ देता हूँ। अब मैं जो है अपने इंडेक्स पेज के ऊपर जाता हूँ, और इंडेक्स पेज के अंदर भी फिर मैं सेम वही काम करता हूँ जो मैंने उसमें किया था, कि मैं इन सब चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ। और आपको, क्योंकि मैंने जो इंडेक्स का जो दूसरा जो पेज था वो इन्फो के नाम से बना दिया, यानी इससे पहले जो हमने ये सारे इन्फो में काम किए थे वो सब इन्फो को मैंने बना दिया है। अच्छा, और इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, इंडेक्स में आ गया। अच्छा, इंडेक्स के अंदर आके मैं सबसे पहले आई फ्रेम नहीं, मैं सबसे पहले टेबल बना लेता हूँ। ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा कि हम टेबल बनाते हैं, विड्थ देते हैं इसको 980 पिक्सल दे देते हैं विड्थ। ठीक है, और हाइट को जो है वो हम 100% कर देते हैं, कि यानी जितनी भी बड़ी चौड़ जितने भी बड़ी उसका साइज़ हो सब मुकम्मल 100% हो जाए। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा इसको। और बॉर्डर मैं अभी क्योंकि चाह रहा हूँ कि नज़र आए लोगों आप लोगों को, तो इसलिए इसको फ़िलहाल मैं बंद कर देता हूँ, बाद में मैं इसको ज़ीरो कर दूँगा आखिरी में जब हमारा सारा काम हो जाएगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे टेबल बना के TR, मैंने आपको बताया था कि हम एक अदद लाइन बनाने जा रहे हैं, TR का मतलब ये होगा। ठीक है, और इस पूरी लाइन के अंदर कितने बॉक्स आएंगे तो उतनी दफ़ा TD ओपन और क्लोज हम करेंगे। तो हमने कहा कि ये साइड बार है, और ये हमारी डिटेल व्यू है, यानी ठीक ये अभी मैंने फ़िलहाल तो इसको वो कर दिया। विथ हमारी 980 है, हाइट हमारी 100% है। एक खाना जो है उसमें साइड बार लिखा हुआ आ जाएगा, और दूसरे खाने में डिटेल व्यू लिखा आ जाएगा। इसको मैं सेव करके एक दफ़ा रिफ्रेश करके दिखाता हूँ तो आपको, सॉरी, ये इसको ओपन करना पड़ेगा इंडेक्स को। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें बाकायदा साइड बार आ रही है और डिटेल व्यू आ रहा है। अच्छा, साइड बार क्योंकि अमूमन कम होती है, तो मैं साइड बार की जो पिक्सल हो इसके अंदर मैं बता देता हूँ कि इसकी विड्थ मैं 200 रख लेता हूँ, या फिर 175 रख देता हूँ, 200 रख लेता हूँ पिक्सल। ठीक है, और मैंने इसकी विड्थ बता दी 200 पिक्सल, और मैं साथ में BG कलर भी एक डाल देता हूँ ताकि हमें वाज़े हमें ये चीज़ नज़र आती रहे। अच्छा, इसको मैं 111 और 6 दफ़ा 1 लिख दिया, तो ब्लैक टाइप का, ग्रे ब्लैक टाइप का कलर हो जाएगा। और इसको मैं फिर जब पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो ये 200 के करीब, ठीक है, इसकी विड्थ हो गई है। और बाकी जो है वो 980 के अंदर, यानी 780 का जो है वो डिटेल व्यू हमारा सामने अभी नज़र आ रहा है। सही है, अब हम जाते हैं वापस अपने पेज पे। जैसा मैंने आपको बताया था कि हम जो है इसके अंदर आई फ्रेम को कॉल कर लेंगे। इस साइड बार की जगह हम आई फ्रेम यूज़ कर लेंगे, आई फ्रेम। ठीक है, SRC सोर्स फाइल कौन सी है इसकी, हमने site.html रखी थी, आपको याद होगी। और इस इसका अंदर हम अभी फ़िलहाल इसको इसी कंडीशन में छोड़ देते हैं ताकि हम इसको देख सकें कि इसमें क्या हुआ। आई फ्रेम को हम क्लोज़ कर दें।
और अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो हमारे पास ये पूरा आई फ्रेम उठ के आ गया। लेकिन ये सब इस आप ये देखें ये किस तरीके से ये कदर स्क्रॉल बार के साथ आ रहा है और ये बाकायदा बॉर्डर वगैरह के साथ आ रहा है। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, हम इसको बता देते हैं कि भाई इसकी विड्थ जो है आई फ्रेम की कितनी होनी चाहिए। हमने ऊपर 200 पिक्सल रखी थी तो यहाँ पे भी 200 पिक्सल लिख लेते हैं। HIGHT हाइट हम इसको बता देते हैं तो 100% हो जाए। ठीक है, जितनी बड़ी हाइट ले सकते हैं हासिल कर ले। तो हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो अब ये पूरा बाकायदा नॉर्मल हो गया। अब हमें इसके अंदर कोई भी हमें ऐसी परेशानी की चीज़ नज़र नहीं आ रही। अलबत्ता ये जब बॉर्डर आपने देखे होंगे ये कुछ ज़्यादा ही वो वैसे हो गए। अच्छा, होम पे मैं क्लिक कर रहा हूँ इसलिए कुछ नहीं हो रहा कि मैंने साइड बार के अंदर अगर हम साइड HTML को देखेंगे, ठीक है, साइड HTML के अंदर हम देखेंगे तो हमने इसके अंदर सब हाइपर रेफरेंस को खाली छोड़ा हुआ है। तो इसको हम अभी बाद में हम देखेंगे। हमने अभी एक फ्रेम बना लिया, अब ये दूसरा फ्रेम डिटेल व्यू का है, इसको भी हम आई फ्रेम के ज़रिए बुलाते हैं। तो इसके अंदर हम जाते हैं और इसके अंदर जब हम नीचे इसको मज़बूत में लेकर आता हूँ तो मैंने यहाँ पे दूसरा खाना डिटेल व्यू के नाम से बनाया था। तो मैं थोड़ी सी जगह बनाता हूँ और इसके अंदर आई फ्रेम SRC जैसा मैंने पहले यूज़ किया था SRC यूज़ किया और इस SRC के अंदर मैंने जो है फाइल का नाम info.htm कर दिया, जो हमने सबसे पहले वेबसाइट के अंदर जो पेज बनाया था आपको याद होगा। ये वाला पेज जो है हमारा पूरा ये आ जाएगा इस डिटेल व्यू के अंदर। ठीक है, तो हम इसमें जाते हैं info.htm लेते हैं, विड्थ को हम 100% कर देते हैं। ठीक है, HIGHT हाइट को भी हम 100% कर देते हैं। जब बेहतर है अगर आपको लग रहा है कि हम इसके 980 में हमने 200 माइनस किया तो 780 पिक्सल आ गया तो वो भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं फ़िलहाल यही लिख लेता हूँ। अच्छा, लेकिन इसके अंदर आपको एक चीज़ और दिमाग में रखनी पड़ेगी, इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो आई फ्रेम हम बना रहे हैं, ठीक है, इसका हमें नाम देना होगा। हमने पहले जो आई फ्रेम बनाया था इसके अंदर हमने नाम नहीं दिया क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत महसूस नहीं की मैंने, कि बस इसमें साइट HTML है और ये हमेशा कोई भी पेज खुलेगा ये साइट HTML वहीं पे खड़ा रहेगा अपनी जगह पे, ये मूव नहीं होगा। ठीक है, जबकि ये वाला पेज जो है ये चेंज होता रहेगा, इसलिए इसका नाम मुझे देने की ज़रूरत है और मुझे बताना पड़ेगा कि हाँ जी इसका नेम हो जाए बराबर हो जाए डिटेल। ठीक है, और मैंने इसको बाकायदा बता दिया कि इसका नेम जो है वो डिटेल हो जाए, इस आई फ्रेम का नाम डिटेल हो जाए और जिसकी विड्थ जो है 780 पिक्सल है और हाइट जो है 100%। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ और फिर अपने पेज पे जाता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो आपका यहाँ पे आपका बाकायदा इन्फो वाला पेज आपका आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब ये हो गया हमारे पास। अब मैं दोबारा साइट HTML को ओपन करूँगा। ठीक है, साइट HTML को मैंने दोबारा ओपन किया और इसको ओपन करने के बाद अब मुझे जहाँ सबका रेफरेंस देना पड़ेगा कि जब भी कोई बंदा होम पे क्लिक करेगा तो info.htm ओपन होगा, लेकिन साथ ही साथ टारगेट क्या होगा यानी किस जगह पे ओपन होगा अभी मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो जब भी कोई होम के ऊपर क्लिक करेगा तो info.htm जो है वो बाकायदा ओपन होगा और कहाँ ओपन होगा, डिटेल के अंदर। जो हमारा टारगेट था वो कौन सा है, डिटेल है। तो आई फ्रेम में कौन सा आई फ्रेम था जिसका नाम हमने डिटेल रखा था, तो ये चीज़ आपको याद होगी कि इस वाले आई फ्रेम का नाम हमने क्या रखा था, डिटेल रख दिया था। तो इसका मतलब ये होगा कि 780 और 100% हाइट के अंदर आप हमारा info.htm ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से हम दूसरा प्रोडक्ट में जाते हैं। प्रोडक्ट में जाके एक दफ़ा हम वेबसाइट पे देखते हैं प्रोडक्ट। इस टेबल वाले को मैं प्रोडक्ट बना देता हूँ, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ table.htm। जब कोई प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा तो table.htm ओपन हो जाएगा और इसका टारगेट जो है वो डिटेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से इसको हम न्यूज़ के अंदर
न्यूज़ एट्रीब्यूट्स को मैं यूज़ कर लेता हूँ न्यूज़ में, या मैं फिर यहाँ से नाम चेंज कर दूँ। बेहतर तो ये होता है कि हम उनका नाम चेंज कर देते हैं न्यूज़, ठीक है। और मैं यहाँ पे जो है बाकायदा यहाँ पे लिख देता हूँ कि न्यूज़ डॉट HTML, और फिर उसके बाद टारगेट कॉपी पेस्ट कर लिया था मैंने, और कॉपी किया और उसको मैंने पेस्ट कर दिया। ये ठीक है, तो इस तरीके से ये न्यूज़ हो गया। उसके बाद हमने कोई और पेज कांटेक्ट का बनाया है, ठीक है। कांटेक्ट के अंदर मैं लिख देता हूँ, कांटेक्ट के अंदर फॉर्म HTML, जी हाँ मुझे याद आ गया, फॉर्म HTML हमने बनाया था लास्ट। और फॉर्म के HTML के बाद ये इन्वाइटेड कॉमा वगैरह का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि जहाँ से शुरू हो रहा है वहीं पे ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। तो हमने इसमें एक टारगेट हमने बता दिया, और फिर डिटेल हो गया। जब भी कोई कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेगा तो वो फॉर्म HTML में ओपन होगा, कहाँ होगा, डिटेल में ओपन होगा। अब मैंने इसको करना है सेव किया, Ctrl+S सेव, और ठीक है। हम अपनी वेबसाइट पे जाते हैं, रिफ़्रेश कराते हैं, हमारे पास ये सारे पेज आ रहे हैं। पहला पेज हमारा जो वो होम है, जब भी आप होम पे क्लिक करेंगे तो आपको बाकायदा यही पेज सामने मिलेगा। प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तब आपका यहाँ पे प्रोडक्ट वाला पेज आना शुरू हो गया जो हमने बनाया था। अच्छा याद रखें, जो भी आप पेज बनाएंगे, जो भी आप पेज डिज़ाइन करेंगे, तो ये अभी इसकी क्योंकि इस वाले पेज की विड्थ ज़्यादा है तो इसलिए यहाँ पे भी स्क्रॉल बार आ रहा है और नीचे इधर भी डबल स्क्रॉल बार आ रहा है। अब अगर आप देखेंगे, आप नोट करेंगे तो ये भी एक स्क्रॉल बार आ रहा है और एक ये भी स्क्रॉल बार आ रहा है। तो ये उस कंडीशन में होता है जब आपका पेज जो है उसकी विड्थ 980 से जितनी आपने विड्थ दी है उससे ज़्यादा हो। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे टेबल में हमने यहाँ पे बताया, यहाँ पे इसके अंदर बताया था कि आई फ्रेम की जो विड्थ है वो 780 होनी चाहिए। और हमारे इस पेज की विड्थ जो है, जो ये प्रोडक्ट वाली, क्योंकि इसमें हमने साइड बार भी बना दी थी, तो ये पेज जो है वो 780 से काफ़ी बड़ा है। इस वजह से इसके अंदर ये इतनी सारी चीज़ें, तो डबल डबल स्क्रॉल बार आ रहे हैं, ठीक है। जबकि मैं कांटेक्ट में जाऊंगा तो हमारा कांटेक्ट में आप देखेंगे तो एक ही आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर मैंने कोई साइज़ वगैरह यूज़ नहीं किया था, तो ये एक ही उसमें आ रहा है। और इसके अंदर भी स्क्रॉल बार यही एक आ रहा है। तो आप ये कोशिश कीजिएगा कि आपकी 780 के अंदर जो भी पेज बनाएंगे उसका साइज़ 780 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो। अगर उससे ज़्यादा होगा तो आपके सामने इस किस्म के मसले आ जाएंगे, जैसा कि अभी हमारे पास ये कार्य है। ठीक है, न्यूज़ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में स्क्रॉल बार आ रहा है कि हम इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। जबकि हम प्रोडक्ट में जाएंगे तो हमारे पास अब एक बड़ा लंबा चौड़ा है कि एक तो हम यहाँ तक गए और फिर मज़ीद इसको देखने के लिए हमने मज़ीद एक और स्क्रॉल बार घुमाना पड़ रहा है। तो आई होप सो कि ये आपको समझ में आया होगा कि आई फ्रेम हमने किस तरीके से बनाया। और अब इसमें हमें फ़ायदा क्या हो गया, जो मैंने आपको जैसा बताया था कि अब अगर आपके पास मिसाल के तौर पे अभी आपके पास इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ कितने पेज हैं, 5 पेज हैं या 6 पेज हैं, ठीक है। 1 2 3 4 4 पेज हैं अभी आपके पास। कोई एक लिंक बढ़ जाता है, कोई एक नई चीज़ आ जाती है, अब आप सर्विसेज स्टार्ट कर देते हैं कि जी हमारी फ़ला फ़ला सर्विसेज भी मौजूद है। तो आप उसका एक पेज बनाएंगे तो वो आप 780 के अंदर आप कोशिश करेंगे उस पेज को डिज़ाइन करें। और जब वो डिज़ाइन हो जाएगा तो उस पेज को आप यहाँ पे डिज़ाइन करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ साइट के अंदर एक दफ़ा जाके इसको ओपन करना है। और इस साइट को ओपन करने के बाद आपने बाकायदा आखिरी में एक अगर जैसे कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट के पेज से पहले मैं एक दफ़ा इसी को कॉपी करके यहाँ पे मैं बस सिर्फ एक ये इजाफ़ा कर दूँगा कि जी हमारी एक सर्विस HTML एक ओपन हो गया और इसका नाम जो है बाकायदा सर्विसेज, ठीक है। और अब मैं जब पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे एक सर्विसेज का पेज आ गया, जो कि अभी फ़िलहाल इसके अंदर कुछ भी नहीं है तो इसलिए ब्लैंक आ गया। तो काफ़ी हद तक आपको आसानी लग रही होगी, आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होगी इंशाल्लाह के। और आप इसमें काफ़ी चीज़ें, मैंने एक साइड बार यूज़ किया था और सही है। अभी इसके अंदर ये जो इतने सारे ये जो एक लाइनें शाइनें नज़र आ रही हैं और आप इसको देख के आपको उलझन भी होगी कि क्या बदनुमा लग रहा है, तो हम इनको भी अभी सही कर लेते हैं। और इनको सही करने का तरीका कुछ यूँ है कि यहाँ पे हम टेबल के अंदर जो इंडेक्स HTML में हम टेबल को 0 कर देंगे।
फिर फ्रेम बॉर्डर के पास पहुँचेंगे। फ्रेम बॉर्डर एक आई फ्रेम की कमांड है, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको इंटर करके इसमें लिख लेता हूँ फ्रेम बॉर्डर जो कि 0 है, ठीक है। फ्रेम बॉर्डर हमारे पास 0 हो दिया। फिर इसी तरीके से दूसरा आई फ्रेम जो हमारे पास लिखा हुआ है इसमें भी हम इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, सेव कर देते हैं। फिर अपने पेज को जाके रिफ़्रेश करते हैं। अब हमारे पास जो अब अगर पेज को आप देखेंगे तो बड़ा साफ़ सुथरा पेज नज़र आ रहा होगा अभी आपको, ठीक है। कि आपके पास ये पेज इस तरीके से बाकायदा पूरा लिखा हुआ नज़र आ रहा है। होम, प्रोडक्ट आ गई, न्यूज़ और न्यूज़ के हवाले से जो भी था। सर्विस पेज मैंने अभी बनाया नहीं है। अगर आप service.html लिख के कुछ भी लिखेंगे तो वो चीज़ आपके यहाँ पे लिखी आ जाएगी। कॉन्टैक्ट में आपके पास कॉन्टैक्ट आ रहा है, तो ये ऊपर में भी थोड़ा सा गैप रह गया। मैं आपको हर वक्त एक किस्म का ताना कह लें आपको, मैं आपको एक हर वक्त सर्विलिश और जो भी आप कह लें, मैं आपको करता रहता हूँ कि जी आपको ये चीज़ें जो है हम CSS से कंट्रोल करेंगे, CSS से कंट्रोल करें। या अभी मैं आपको एक हल्का सा आपको एक झलक बता देता हूँ। अगर आप CSS करने के शौकीन हैं तो मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा, तो मैं आपको इंशाल्लाह CSS की भी वो करवा दूँगा, और उसके बाद इंशाल्लाह PHP पे भी हम जाएंगे। तो CSS के लिए हम अभी फ़िलहाल मैं यहीं पे स्टाइल लिख रहा हूँ, और स्टाइल के अंदर मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास HTML, मेरे पास बॉडी और आई फ्रेम, ये सब चीज़ें, ठीक है। इन सब चीज़ों का मार्जिन क्या होता है ये सब मैं आपको बाद में छोड़ दे रहा हूँ। पैडिंग, ठीक है, 0 पिक्सल हो जाए। और फिर साथ ही साथ में एक और चीज़ बताता जाता हूँ, हाइट HEI हाइट जो है इसकी 100% हो जाए, ठीक है। CSS में हम इस तरीके से लिखते चले जाते हैं, और आखिर में कर्ली ब्रैकेट इसको क्लोज कर देते हैं। तो हमारा HTML जो है इसके अंदर, और बॉडी और आई फ्रेम, इनके अंदर जितने भी मार्जिन होंगे, मार्जिन का मतलब ये कि ऊपर से जो गैप आ रहा होगा, अगर आप देख रहे होंगे और से, तो HTML और इसके ऊपर वाली जो लाइन है इनके बीच में एक हल्का सा मामूली सा एक गैप है। तो अगर मैं यहाँ पे इंटर कर दूँगा तो अभी हो यूँ रहा है, ये समझ लिया बाय डिफ़ॉल्ट ये इंटर मैंने अभी किया है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हमारी वेबसाइट में ऐसा हो रहा है कि ये मार्जिन यूँ समझ लिया 10 मार्जिन जो है थोड़ा सा नीचे होके आ रहा है। तो अब मैंने इसको मार्जिन को प्लस पैडिंग को और हाइट को भी मैंने 100% कह दिया। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और इसको सेव करने के बाद मैं अपने पेज पे जाता हूँ, रिफ़्रेश करूँगा तो ये जो बीच में हल्का सा हमारे इसमें यानी पेज के दरमियान में जो गैप आ रहा है इधर से, और लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे दोनों ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल वेबसाइट एकदम ही ऊपर चलेगी हमारे पास। तो इस तरीके से हम अपने पेजेस वगैरह को हम डिज़ाइन करते रहते हैं और बनाते जाते हैं। इसके अंदर CSS के ऊपर आप जाते हैं तो CSS को आप कलरिंग स्टाइल शीट कह सकते हैं, कैस्केड स्टाइल शीट जो भी आप कह सकते हैं। तो बहरहाल हम उसके ऊपर फिर काम का अगर आप चाहेंगे तो हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि इन वीडियो को जब मैं कंप्रेस करता हूँ, ये वीडियो जो है अमूमन जो है 600-700 MB पे बनती हैं, इनको मैं कंप्रेस कर करके 30 MB 40 MB पे ले आता हूँ। फिर जब मैं अपनी आवाज़ सुनता हूँ और जिस तरीके से मेरी वीडियो चल रही होती है रुक रुक के, तो अफसोस तो होता है, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि अगर मैं 100 MB या 400-600 MB को अपलोड करने बैठ जाऊँगा तो वो मेरा अच्छा खासा टाइम बर्बाद कर देगा। इसलिए मैं 30 MB और 40 MB 50 MB की वीडियो अपलोड आसानी से कर लेता हूँ। तो इस वजह से मेरी आवाज़ भी ख़राब हो जाती है, और हो सकता है आपको ख़ुद भी नींद आ रही हो, क्योंकि मैं ख़ुद अपने लेक्चर अभी सुन रहा था लास्ट टाइम, तो मुझे ख़ुद बड़ा अजीब सा लग रहा था। बहरहाल इन्फॉर्मेशन है, मैंने शेयर कर दी आपके साथ, ये आपके ऊपर आप इसको कैसे यूज़ करते हैं। और मज़ीद अगर कोई मालूमात चाहिए तो ज़रूर कमेंट्स करें, और HTML के अंदर मैं आपको जो सकेगा ज़रूर मदद करूँगा। बाकी फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।